आपने हमारा ऑफिस विजिट किया था कि नहीं किया? ऑफिस विजिट नहीं किया था। हाँ, कभी भी नहीं आए मतलब? कभी भी नहीं आया। मैं चकवाल से था, वहीं से ही मैंने सारा प्रोसेस किया और लाहौर में अभी तक लाहौर भी नहीं गया हुआ। लाहौर भी नहीं गया। मतलब आप इस्लामाबाद से सीधा ऑस्ट्रिया चले गए? हाँ जी। सबसे पहले तो मेन चीज लैंग्वेज ही है, आप लैंग्वेज सीख के आए। दूसरा ये है कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करके आए कि वहां जाके पढ़ना है, जो कि सबसे ज्यादा मेन चीज है, जो लोग जिसकी वजह से ये अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम क्या हाल सलाम। है पता? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप आसिया पहुंच चुके हैं, मुबारक हो तो सबसे पहले आपको। खैर मुबारक। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा बताओ। मैं सर मेरा नाम मोहम्मद तलहा अफजाल है हम्म, और मैं बेसिकली चकवाल से हूँ, चकवाल पंजाब से। ठीक है। और वहीं से ही मेरी इंटरमीडिएट थी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। हम्म, और then गवर्नमेंट है। सही है। तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी? इंटरमीडिएट मैंने किया था एफएससी प्री इंजीनियरिंग। हम्म, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी है वो बैचलर्स इन एआई है। शुरू में तो मेरा कहीं पे कोई प्लान नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया ही जाऊंगा या इवन कि मैं कहीं स्टडी करने बाहर भी जाऊंगा, हम्म, क्योंकि मुद्दे वतन था, पाकिस्तान से प्यार था। अच्छा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ हालात ऐसे बन गए कि वो फिर मेरे एक कॉलेज फेलो था जिसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अगर पढ़ना ही चाहते हो तो तुम ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकते हो और वहाँ पे इतना तो खर्चा भी नहीं है, हम्म, तो तुम जा सकते हो। सो सही। देन उसने मुझे अनस भट्टी साहब का नंबर भेजा। देन मैंने उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली शुरू में, हम्म, घर डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ठीक है। हम्म, सो देन मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। सो मतलब इतना कुछ शुरू में मेरा नहीं था कि मैंने जाना ही जाना है या मैं आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन बस एक अचानक से प्लान बन गया और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। आके आपका मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस? पाकिस्तान में भी इतना वो ना एक्सपोजर नहीं था। हम्म, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद तक गया था, या अगर मैंने जहाँ पे जॉब की है या जो काम किया है हम्म, उसमें ये था कि मैं सॉरी, उसमें ये था कि जिससे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है वर्चुअली हुआ है। तो यहाँ पे आके ये था कि मुझे हर चीज़ एक टोटली नई नजर आ रही थी। तो मेरे लिए थोड़ा सा शुरू में एक दो दिन तो टोटली ऐसे थे कि मैं समझ आता कि मैं नई दुनिया में आ गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हम्म, मुझे हो गया कि हाँ बस ठीक है, अब चल रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। आप हम्म, कहीं भी चले जाओ तो वो आगे से आपसे बात ही जर्मन में स्टार्ट करेगा हम्म, और इंग्लिश आती है। तो वो भी था एक शुरू में। तो खैर यहाँ पे मुझे मेरा अपना रूममेट था, पाकिस्तान का था। मेरे साथ और भी नीचे तीन चार लड़के रहते हैं, वो भी पाकिस्तान के। तो उनकी तरफ से काफी सपोर्ट मिली, काफी गाइडेंस मिली। तो ये था कि शुरू का एक महीना उनके साथ मैंने सही से सही गुजार है, लिया। सही है। उसके बाद अब ठीक हो गए। अच्छा, दूसरा ये कि अब आपने मतलब किसी के कहने में आसिया चूज कर लिया। आपने हमारा ऑफिस विजिट किया था कि नहीं किया? ऑफिस विजिट नहीं किया था। हाँ, कभी भी नहीं आए मतलब? कभी भी नहीं आया। मैं चकवाल से था, वहीं से ही मैंने सारा प्रोसेस किया और लाहौर में अभी तक लाहौर भी नहीं गया हुआ। लाहौर भी नहीं गया। मतलब आप इस्लामाबाद से सीधा ऑस्ट्रिया चले गए? हाँ जी। इस्लामाबाद सिर्फ सदर? इस्लामाबाद और अपना एबटाबाद है साथ चकवाल के साथ, हाँ, हाँ। और अपना चकवाल, बस इसके अलावा नहीं गया था। लाहौर भी नहीं, कराची भी नहीं। मतलब तो आपने सीधा सारा ऑस्ट्रिया आया हूँ तो इसलिए प्रोसेस आके डायरेक्ट प्रोसेस चकवाल आ आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया। तो मतलब आपको गया। कैसे यस ट्रस्ट आ गया कि यार ये पता नहीं कैसे होंगे लोग, किस तरह से? सर, शुरू में ना तो ट्रस्ट इश्यूज तो सबको होते हैं। मैंने जब अपने घर बताया था तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम्म, मतलब एक बार देख लो। लाहौर में है वो, मतलब हमारे नजदीक भी नहीं है, हम इतने दूर जा भी नहीं सकते। हम्म, तो ये चीज है तो हमें देखना पड़ेगा पहले। लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसने प्रोसेस शुरू किया हुआ था हम्म, ऑस्ट्रिया के लिए। खैर उसका बाद में हुआ भी नहीं, उसने बाद में फिर चेक के ऊपर उसने कर लिया था शिफ्ट। लेकिन उसकी रिकमेंडेशन थी, उसने कहा ट्रस्टेड है। मैंने फिर यूट्यूब वगैरह पे भी देखा, आपका अच्छा रिव्यूज थे, सब कुछ बेहतर था। हम्म, तो खैर वो उतना इशू नहीं बना, ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं बना। सही है। तो आपने इनिशिएट कर दिया, ठीक हो गया। तो आपके भी मतलब किसी दोस्त के कहने पे था या ये भी खुद ही चूज किया था? सर ऑस्ट्रिया शुरू में उसने प्रोसेस करवाया ऑस्ट्रिया का शुरू। लेकिन जब मैं आया, मैंने अनस भट्टी साहब से बात की थी, तो फिर उन्होंने मुझे सारे ऑप्शन दिए। तो मैंने फिर हर एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिया हुआ था, जिसमें इटली भी था और शायद फ्रांस भी था हम्म, और ऑस्ट्रिया भी था। तो मैंने फिर इन सब में से ऑस्ट्रिया ही चूज किया था। हम्म, सही है। एक चीज थी जो मुझे शायद शुरू में पता भी नहीं थी, या अभी आगे पता चल रही है, कि मैं लैंग्वेज सीख के आता वहां से। हम्म, इतना टाइम मैंने गुजारा है, तकरीबन अगर 2 साल वेट कर लिया तो हाँ, 2 साल मतलब में आप 24 मंथ्स में अगर आप जर्मन सीखते तो शायद आप बी टू लेवल तक पहुंच जाते। एग्जैक्टली। तो अगर मेरे पास इतना होता तो यहाँ के मुझे जॉब सिक्योर करने में भी आसानी होती। हम्म, पर अभी भी इतना कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं लिंक्स में हूँ। हम्म, बीन में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लड़कों के लिए ज्यादा हैं, लेकिन मैं लिंक्स में हूँ तो इतना कोई बड़ा शहर भी नहीं है। इसमें तो 5-6 लाहौर आ जाएंगे, इतना छोटा लिंक है। अच्छा। अच्छा, और वहाँ पे इसके अलावा मतलब क्या चीज़ें आप मतलब स्टूडेंट को कहते हैं कि आप कह रहे हैं लैंग्वेज सीखनी चाहिए, और इसके अलावा क्या चीज़ें
करके आनी चाहिए वहाँ से? सबसे पहले तो मेन चीज लैंग्वेज ही है, आप लैंग्वेज सीख के आए। दूसरा ये है कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करके आए कि वहां जाके पढ़ना है, जो कि सबसे ज्यादा मेन चीज है, जो लोग जिसकी वजह से ये अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इतना स्टूडेंट लैंड होता है यहाँ पे एक सेमेस्टर में, और जब ईयर एंड पे उसकी रेशो को कंपेयर किया जाता है उन लोगों से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो बहुत मिनिमम है, क्योंकि ग्रेजुएट लड़के बहुत कम होते हैं और आते लोग बहुत ज्यादा हैं। मास्टर्स पाकिस्तान में 2 साल में मास्टर्स हो जाता है, यहाँ पे आपको 3 साल में कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे 4-5 साल तो इनको मास्टर्स करने में लग रहे हैं। तो अगर 3 साल का बैचलर्स है तो ये 3 साल के मिनिमम 3 साल में बैचलर्स यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे लड़के आते हैं उस सोच को नहीं लेके आते कि यार मैंने पढ़ना है वहां जाके। वहां पे लोगों की ये सोच है पाकिस्तान में कि मैं जाऊंगा, जाके कमाऊंगा और स्टडीज जो है वो साइड पे रखूंगा, लेकिन उसको वहां पे ये सोचना चाहिए कि मैंने वहां जाके पढ़ना है, अपनी डिग्री लेनी है और मैंने जो कमाना है वो चीज साइड पे रखनी है, सही है। और फिर पहले डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद फिर कमाने की सोच होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मतलब हम ये भी स्टूडेंट्स को जो है ना आपके थ्रू पहुंच रही है कि जी आगे अपनी प्रायोरिटी दें, डिग्री कंप्लीट कर लें, उसके बाद कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना, फिर सारे यही करना है काम। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा तो कोर्स भी ठीक है, एआई का कोर्स है, तो उसमें तो आपको यहाँ पे रहते हुए भी कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आप उसको ग्रैब कर सकते हो, लेकिन तब तक तो आपको और जॉब्स करनी पड़ेंगी, लेकिन और जॉब्स तो एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं, सही। और वो भी पार्ट टाइम ही करें तो बेहतर है। तो अभी आप कोई जॉब शॉब कर रहे हो कि नहीं? सर अभी तो मैं, खैर पहले 3 महीने तो मुझे कोई जॉब मिली नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे, जिस तरह पाकिस्तान में फूड पांडा है, यहाँ पे फूडोरा और वोल्ट है, तो फूडोरा पे मैंने अप्लाई किया तो वो स्टूडेंट को दे रहे नहीं थे, तो यहाँ पे वोल्ट कोरियर था, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आईडी बन चुकी है, तो बस अभी स्टार्ट किया उसे। सही है। और यूनिवर्सिटी वगैरह आप जा रहे हो, क्लासेस वगैरह हो रही है? यूनिवर्सिटी में क्लासेस अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं की हैं, क्योंकि मेरे पास पहले सप्लीमेंट्री कोर्स थे क्लियर करने के लिए, तो सही है। सप्लीमेंट्री कोर्सेज में आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो 3 कोर्सेज हैं मेरे पास, हिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ का। हिस्ट्री फिजिक्स इंशाल्लाह मैं सेल्फ स्टडी करके ही क्लियर करूंगा, ये 3 जुलाई को मैंने पेपर की रजिस्ट्रेशन की हुई है फिजिक्स की, वो हो जाएगा। उसके बाद सितंबर में मैं इंशाल्लाह मैथ की रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा यूनिवर्सिटी में, फिर क्लासेस लूंगा। और कोई चीज आप जो गाइड करना चाहते हो स्टूडेंट को? एक तो लैंग्वेज हो गया, कुछ और सीखने की जरूरत हो या आने की जरूरत हो, खासकर इंटर के स्टूडेंट्स को? खासकर इंटर के स्टूडेंट्स अपना बैचलर स्टार्ट कर दें, अपना बैचलर स्टार्ट कर दें वहाँ पे, और पढ़ते रहें, तो अपना वहीं से माइंड बना लें कि वहाँ जाके पढ़ना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझ के आते हैं कि यहाँ पे आसान है। इतनी आसान पढ़ाई नहीं है यहाँ पे। ठीक। तो आप कहीं और विजिट करने गए हो किसी और मुल्क में भी? हाँ, मैं अभी लेंस में हूँ, इधर का कैपिटल है व्याना, वहाँ गया था विजिट करने। व्याना के बाद मैं फिर हंगरी गया था, हंगरी जाल बहुत बुडापेस्ट, तो मैं बुडापेस्ट ही गया था। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे लेंस में प्लेशंगसी है, ओसी है, वहाँ गया हूँ। अभी प्लान है हाल साथ यहाँ पे भी एक जगह है वहाँ जाने का, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में भी मैं डेनमार्क या स्वीडन जाऊँ। तो क्योंकि यहाँ पे शेंजन जोन में हूँ, तो शेंजन जोन में घूमना बहुत आसान है, इतना ही आपको कॉस्ट पड़ती है जितनी मैं चकवाल से कराची जाऊंगा, कराची से चकवाल आऊंगा, इतनी कॉस्ट में आप यहाँ से किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकते हो। बहुत अच्छा है। मतलब ये फायदे हैं ना शंजन आने के। हाँ, आप फायदा एक है। मुल्क में नहीं हो, ये आप बिल्कुल 28 साथ मुल्क चेक हो। किया, हाँ। आधे पौने घंटे में तो यहाँ पे बंदा चेक पहुंच जाता है, चेक रिपब्लिक। तो यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है, सही हो गया। आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा ही है कि जिस तरह आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं। चले, ठीक हो गया। चला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर भी बात होती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे लिए भी दुआएं। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।